हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। किशोरावस्था क्या होती है, किशोरावस्था होता है तो क्या होता है और क्या बोलते हैं। जो आप थंबनेल देख के आए हैं कि लड़का और लड़की जो होते हैं यंग कब होते हैं, आइए हम इस सब के बारे में हम लोग बेहतरीन तरीका से स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और सीखने का प्रयास करते हैं। अगर आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा तो आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। तो आप आधा वीडियो देख करके भागिएगा नहीं, अब जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिएगा आपका किशोरावस्था की ओर आइए हम लोग पढ़ते हैं। हो रहा है क्या, किशोरावस्था होता है क्या है कि जीवन काल का वह अवधि, जीवन काल का वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होता है जिसे जनन परिपक्व होता है। यानी जब जनन में जब परिपक्व आता है तो सर जनन क्या है, जनन क्या है? तो जनन यहाँ पे दिखेगा। जनन वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें जीव, जिसमें जीव जीव अपने जैसा, अपने जैसा जैसा शिशु का जन्म देता हो, शिशु का जन्म देता हो, उसे क्या बोलते हैं? जनन कहते हैं। तो जनन वह प्रक्रिया है जो जिसमें जीव अपने जैसा शिशु का जन्म देता है, उसे जनन कहते हैं। जनन के भेद होते हैं जो कि सर हम लोग को भेद नहीं पढ़ाए, केवल हम लोग किशोरावस्था पढ़े। तो किशोरावस्था क्या होता है कि किशोरावस्था में वह समय आती है जिसमें जनन करने की जो परिपक्वता होती है वो हमारे शरीर में आ जाती है। तो सर किशोरावस्था की जो शुरुआत होती है, शुरुआत यानी जो किसी अगर जो बच्चा है तो कब जवान हुआ, कब उसका जवान आ गया, कब हुआ, सही हम लोग जानते हैं कब जवान होते हैं। ऐसे जो किशोरावस्था की जो शुरुआत होती है वो 10 साल से 11 वर्ष के बच्चों में, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसमें क्या होती है कि 10 साल से 11 साल में किशोरावस्था आ जाती है। किशोरावस्था की आयु क्या हो जाती है? आ जाती है। और 18 से 19 वर्ष तक इस आयु रहती है, यानी किशोरावस्था रहती है। तो किशोरावस्था 10 साल से लेके 11 साल के वर्ष में आ जाती है और 18 से 19 वर्ष की आयु तक ही रहती है। इसके बाद आपका किशोरावस्था खत्म हो जाती है। अब सर देखिएगा किशोरावस्था होती है तो क्या कहता है, जैसे में सपोज मान लीजिए 0 से लेकर के 5 वर्ष जिसका हो रहा है उसको बोलते हैं शैशवावस्था। जिस बच्चे का अगर 0 से लेकर के 5 साल, जिससे बच्चा जन्म लिया, जन्म लेने के बाद उसका 5 वर्ष हो रहा है तो शैशवावस्था में होता है, यानी शैशवावस्था उसको बोला जाता है। आपका फिर है 6 से 10 वर्ष के बच्चे को, यानी कोई हो 6 साल से लेकर 10 साल जिसका हो गया उसे बोलते हैं बाल्यावस्था। क्या बोलते हैं कि अभी बाल्यावस्था में है। नेक्स्ट है 11 से 19 वर्ष, 11 से 19 वर्ष में उसको बोलते हैं किशोरावस्था। 11 से 19 साल के आयु में वो किशोरावस्था में होता है। और अगर इससे हो जाएगा तो नवयुवक, चला नवयुवक हो जाता है। अब देखिएगा किशोरा, जो किशोर होते हैं, जो किशोरावस्था में होते हैं, जो किशोर होता है उसको बोलते हैं टीनेजर्स। कैसे बोलते हैं? टीनेजर्स भी कहा जाता है। किसको? किशोरों को। यानी जो किशोरा जो किशोरा का ना देखे बोलेगा टीनेजर्स किसे कहा जाता है, तो आप ऑप्शन मार सकते हैं किसको? किशोरावस्था को कहा जाता है। आपका उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, अब सर हम लोग किशोरावस्था पढ़ लिए कि किशोरावस्था में क्या होता है कि एक अवधि आती है, एक समय ऐसा आता है जिसमें जनन की जो परिपक्वता होती है आ जाती है और वो परिपक्वता आने के बाद वो किशोरावस्था में चले जाते हैं, यानी किशोरावस्था हो जाते हैं। 0 से 5 वर्ष रहेगा तो शैशवावस्था, 6 से 10 वर्ष रहेगा तो बाल्यावस्था, 11 से 19 वर्ष रहेगा तो किशोरावस्था। और किशोरों को बोलते हैं टीनेजर्स भी कहा जाता है। लेकिन नेक्स्ट आपका कि लड़की में लड़कों की तुलना में 1 या 2 वर्ष पहले प्रारंभ होती है। कहने का मतलब कि अगर सपोज मान लीजिए लड़का अगर 12 साल में हुआ, कैसे हुआ? 12 साल में किशोरावस्था में हो रहा, तो इससे 1 या 2 साल पहले ही लड़की लोग किशोरावस्था में आ जाते हैं, यानी 10 साल से लेकर 11 साल में आ जाते हैं। लेकिन लड़का लोग में ऐसा नहीं होता है, लड़की लोग के पहले किशोरावस्था आता है, लड़का लोग के बाद। तो यहाँ लिखा हुआ कि लड़की में लड़कों की तुलना में 1 या 2 वर्ष पहले कैसी हो जाती है? किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट कि किशोरावस्था में होने वाले अनेक परिवर्तन होते हैं जिसे बोलते हैं, कैसे होता है अनेक परिवर्तन?
यौन आरंभ का संकेत होता है। यौन आरंभ क्या होता है? यौन आरंभ मतलब होता है जवान हो जाना। जब जवान होइएगा आप तो आपको अनेक परिवर्तन होगा। जैसे में अगर आप कोई होता है जिससे में नवयुवक हो गया, जवान हो गया, किशोरावस्था उसका हो गया, तो जब वह यौन आरंभ प्रारंभ होती है, यौन प्रारंभ होती है, क्या चीज है? तो जब देखिएगा जब यौन प्रारंभ होती है तो क्या होता है कि अगर आपको किसी बच्चे को, क्या किसी लड़का को, चाहे किसी लड़की को अगर पहचानना है कि वह जवान है कि नहीं है, तो देखिएगा लड़की लोग हम ये लिख दिए हैं क्या कि लड़की का कमर का निचला भाग, लड़की का कमर का जो निचला भाग होता है जिसे बोलते हैं कुल्हा, कैसे बोलते हैं? कुल्हा, वह सब चौड़ा हो जाता है। और जब चौड़ा हो जाता है तो आप समझ जाइएगा कि यह किशोरावस्था की बालिका है। और लड़का लोग में क्या होता है कि पेशिया जो होती है, पेशिया वो गठीली हो जाती है, एक ठ है, गठीली हो जाती है। गठीली कहने का मतलब जिससे में ये पेशी है, अगर आप किसी बच्चे को इस पेशी को अगर छुइएगा ना तो पूरा टाइट, पूरा टाइट है, ये नहीं होगा। और अगर आप किसी नवयुवक यानी किशोरावस्था जो होता है तो में आ जाता है, ऐसे करा कि इसको पकड़िएगा तो आपको टाइट, आपको जब छुइएगा तो टाइट महसूस होगा, नहीं पूरा ये टाइट महसूस होगा, तो इसी को बोलते हैं गठीला कहते हैं। कैसे बोलते हैं? गठीला। तो जिस बच्चे का ये गठीला पेशी में आ जाता है वो बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं कि वो किशोरावस्था में हो गया। और लड़की लोग में जो होता है कमर का निचला भाग जो होता है वो जिसको बोलते हैं कुल्हा, वो कैसे जो कुल्हा होती है वो कुल्हा कैसे हो जाती है? चौड़ी हो जाती है। उसे पता चलता है कि कैसे हो गए हैं? जवान हो गए हैं। और फिर देखिएगा हम यौन आरंभ तो बता दिए, यौन आरंभ क्या होता है कि जवान होता है, लेकिन जो यौन आरंभ जब स्टार्ट होती है, जब आपकी जवानी जब स्टार्ट होती है तो क्या क्या परिवर्तन होता है? तो समझिएगा क्या क्या परिवर्तन होता है। क्या क्या कि एकाएक लंबाई में परिवर्तन होता है। एकाएक क्या हो गया कि अगर आप किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पहले थे बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था से जब आप किशोरावस्था में आइएगा तो एकाएक आपका शरीर देखिएगा कैसे हो जाएगा? वृद्धि करने लगता है। जैसे मान लीजिए लड़की लोग का जल्दी जल्दी जब बहुत 1 से 2 साल पहले ही हो जाता है, इसलिए इन लोग का शरीर जो है वो तुरंत वृद्धि करता है। मान लीजिए अगर आप गांव घर में चाहे अगल बगल सुने होंगे क्या कि जो बहुत दिन के बाद देखेगा तो बोलेगा ये लड़की थी, जो लड़की थी वो बहुत छोटा थी, अब देख रहे हैं पूरा बड़ा हो गया। इससे आपको बहुत सारे सुनने को मिलता है। तो इसका कारण यही है कि 1 से 2 साल पहले ही लड़की लोग में किशोरावस्था आ जाती है, जिस कारण वह अचानक क्या हो जाती है? वृद्धि करना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए यौन आरंभ जब जवानी स्टार्ट होती है तो अचानक एक क्या होती है? वृद्धि होती है। दूसरा अचानक शारीरिक शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है। जब अगर अगर वह किशोरावस्था में हो जाएगा तो शारीरिक आकृति में भी ये कैसे हो जाते हैं? परिवर्तन होते हैं। जैसे में लड़का लोग में क्या परिवर्तन होता है? लिख दे रहे हैं लड़का लोग में, लड़का लोग में क्या परिवर्तन होता है कि दाढ़ी मूछें जो होती है, दाढ़ी मूछें कैसे होती है? आ जाती है। दाढ़ी जो मूछें होती है वो कैसे होती है? आ जाती है। और लड़की लोग में जो होती है, लड़की लोग में देखिएगा ये क्या चीज होती है? स्तन का विकास होने लगता है, स्तन का विकास होता है, स्तन का क्या होता है? विकास होता है। और लड़का लोग में दाढ़ी मूछें आना स्टार्ट हो जाती है। और स्वर यानी आवाज अचानक परिवर्तन हो जाएगा। पहले आप बच्चा में देखिएगा पतला बोलते होंगे, चाहे कुछ और बोलते होंगे, लेकिन जब आप किशोरावस्था में आइएगा तो आपका जो आवाज हो वो भारी हो जाएगा, अचानक बढ़ जाएगा। फिर इसमें स्वर यंत्र अथवा लैरिक्स में वृद्धि होती है। स्वर यंत्र में और कैची में होती है? लैरिक्स में वृद्धि होती है। स्वर यंत्र को एडम्स एप्पल यानी कंठमणि भी कहा जाता है। स्वर तंत्र को, ये जो ए वाला है लैरिक्स, इसको बोलते हैं कंठमणि को। अगर आप किशोरावस्था में तो जो कंठमणि है यहाँ से देखिएगा कोई किसी को उभरा हुआ दिखेगा, बाहर निकला हुआ दिखता है, यहाँ पे होता है कंठमणि, इसी को बोलते हैं कंठमणि। यही इसी को बोलते हैं एडम्स एप्पल। कैसे बोलते हैं? एडम्स एप्पल इज कॉल्ड कंठमणि। कंठमणि को बोला गया है एडम्स एप्पल। फिर आपका कि मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता, कहने का मतलब कि अगर आप किशोरावस्था में चले जाते हैं तो पहले तो आप मानसिकता से पूरा दम परिचित हो जाइएगा, आपको बौद्धिक भी पूरा परिचित हो जाइएगा और संवेदनात्मक भी परिवर्तन। कहने का मतलब कि आप सोचने का, समझने का, गलत सही समझने का आप में क्षमता हो जाएगी। जिससे भी मान लीजिए अगर आप किसी व्यक्ति को, सपोज अभी बच्चा है, क्या चीज है? बच्चा है, मान लीजिए सपोज वह 3 साल के है, 3 साल के है और वह गाली किसी को देता है तो लोग इसको कैसे अनसुना करके चले जाते हैं। लेकिन अगर आप गाली देते हैं
किशोरावस्था में चले गए हैं, अगर आप गाली देते हैं, आपका सपोज मान लीजिए उम्र 12 से 13 साल हो रहा है, आप किसी को गाली देते हैं, तो जो गाली सुनेगा उतर के आपको तुरंत 2 झाप पहले मन लगाएगा, पहले क्या चीज करेगा, 2 झाप लगाएगा, उसके बाद समझाएगा। तो समझिएगा क्या होता है कि आपको सोचने समझने क्या गलत है क्या गलत नहीं है, वो क्षमता जो होती है आप में आ जाती है। कब? मानसिक बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्व हो जाती है। कब? जब आपका यौनारंभ प्रारंभ हो जाती है, तब जब आप किशोरावस्था में चले जाते हैं तब। यहाँ से हम एक नोट में लिख के दिखा दिए, नोट में क्या कि नोट को याद रखिएगा, नोट में यह लिखे कि लंबाई वंशानुगत लक्षण पर निर्भर करता है। अगर आपके कोई भी चीज है, किसी चीज का चाहे आप लंबाई हो चाहे कुछ रहन सहन भी देखिएगा, तो वंशानुगत लक्षण पर निर्भर करता है। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए आपकी मम्मी, इसको मिटा रहे हैं, देखिएगा जैसे माँ हो गई और एक पिताजी हो गए, माँ और पिताजी। सपोज अगर उसका पुत्र, यहाँ से पुत्र लिख रहे हैं, अगर पुत्र मान लीजिए मम्मी और माँ है मान लीजिए 5 फीट और पिताजी है 7 फीट, हम मानने के लिए बोले, अगर इसी के बीच में अगर पुत्र अगर जन्म लेता है, दोनों के बीच में पुत्र जब होता है, तो पुत्र माँ या पिताजी पर ही निर्भर करता है। अगर इसका जो लंबाई होगा इसी के आसपास रहेगा, अगर ये कोई अगर वैसा पुत्र होगा तो 5 फीट भी हो सकता है, अन्यथा 7 फीट भी हो सकता है। लेकिन जिसके माता पिता नट्टे होते हैं उसका पुत्र भी कैसे हो जाते हैं, नट्टे होते हैं। और देखिएगा जो हम अभी बोले एडम्स एप्पल, सब व्यक्ति का नहीं दिखता है, किसी किसी का दिखता है, किसी किसी का नहीं दिखता है। तो ये भी वंशानुगत होती है, क्योंकि जिसके माता पिता का ये पिता का माता के नहीं, पिता का जो ये कंठमणि दिखता है उसके पुत्र का भी ये वाला कंठमणि जो होता है एडम्स एप्पल जिसको बोलते हैं, जरूर दिखता है। तो नोट में याद रखिएगा कि जो लंबाई होती है वंशानुगत लक्षण पर निर्भर करती है। आपके माता पिता के जो लक्षण होगा, आपके लक्षण होंगे माता पिता में, वो आप में भी निर्भर होती है। जैसे में अगर आप जब सोचने समझने का गुण आ जाता है, तो आप माता जी और चाहे पिताजी के साथ कुछ अगर सोचने का प्रयास करते हैं, तो आप देखिएगा माता पिता का सोच और आपका सोच आपस में कभी कभी मिल जाएगा। ये होती है वंशानुगत क्या चीज, लक्षण। आप देखिएगा, अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप थोड़ा सा क्या चीज बोलते हैं, एहसास करके देखिएगा ऐसा होता है कि नहीं। अगर आप एहसास कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कैसा होता है। तो आपकी जो क्लास थी वो हमारा किशोरावस्था हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सर आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम एक पॉइंट लेके सिखा रहे हैं ताकि आपको कहीं से दिक्कत परेशानी नहीं हो। अगर कोई की दिक्कत हो परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको कोई भी समस्या हो हम सब समस्या का हल कर देंगे नेक्स्ट वीडियो बना के, अगर आप कमेंट करते हैं तब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।